वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। दिस इज पारस, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। दिस वीडियो इज फॉर दोज स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड और हमने ऑलरेडी बहुत सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, सेकंड से स्टार्ट करते हैं अभी। तो जो लोग नए हैं मेरे पहले प्रीवियस वीडियो जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड किया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव निकालना है हमको। फंक्शन हमको जो दिया है दिस इज एक्स की पावर ई प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एंड ई टू द पावर 0। चेक करते हैं। हाँ एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखा हमने, बराबर। आगे बढ़ते हैं। क्या करना है मुझे, इनमें डिफरेंशिएट करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं, जैसे हमने लास्ट टाइम छोटी चीज पढ़ी थी कि अगर मैंने बताया था आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, सपोज कोई फंक्शन दिया हो इस तरीके से कि फंक्शन की पावर फंक्शन, या हमने लॉग लगाना सीखा था। कैसे सीखा था? अगर बहुत सारे फंक्शन डिवीजन में और मल्टीप्लीकेशन में एक साथ हो तो हम उसको दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर ये, और दूसरा तरीका था, एक तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एक साथ हो तब भी लॉग लगाते हैं, या फिर पावर की फंक्शन की पावर में फिर से एक और फंक्शन दिया होता है तब भी हम लॉग लगाते हैं। तो इस बार इस वाला केस में आने वाले हम, ये एक्चुअली है क्या, अगर हम यहाँ पे बोथ साइड लॉग लगाते हैं तो यहाँ पे लॉग एक्स की पावर साइन एक्स हो जाता है। हमने ये लास्ट क्लास पढ़ा था। उसके बाद ये सामने आ जाता है तो हो जाता है साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाता है लॉग वाई। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हमने बताया था फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर ये फंक्शन हमारा ऐसा आ जाए, अगर ये फंक्शन ये दिया हुआ, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुका, ध्यान दीजिएगा। जो लोग नए हैं तो आप पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा उस पढ़ने में। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर हमको ये कॉम्बिनेशन पहले ही समेशन वाला दिया है, मैंने क्या बोला आपको, ध्यान से देखिए आप। इस क्वेश्चन में अगर मैं बाई चांस लॉग लगा ले, तो अगर आपको लगता है कि मैंने अगर लॉग लगा लिया तो आप ध्यान से देखिए, लॉग ये एक्स की पावर एक्स, ई की पावर एक्स और ई की पावर 0, जैसे ही मैं करूंगा इसको अलग नहीं कर सकता। रीजन क्या है, क्यों नहीं कर सकता, आप ध्यान से देखिए। लॉग एक्स इंटू वाई होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये फॉर्मूला है। आप गलती से भी इसको x प्लस वाई को अलग अलग नहीं कर दीजिएगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। log x प्लस log y नहीं होता। इनटू को वो समेशन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ऑलरेडी समेशन हो तो वो नहीं करता। दैट मीन्स हमारा यहाँ log लगाना फेल हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर log नहीं लगाएंगे। क्या करना है अब आप ध्यान से देखिए। पहले हमने जान लिया कि यहाँ पर क्या हमको स्पेशली ध्यान रखना है, चीज क्या ध्यान रखना है। अब क्या करें हम, जब इस तरीके का केस आ गया, हम एक काम कर सकते हैं, इंडिविजुअल फंक्शन को अलग अलग फंक्शन सपोज कर लेते हैं। मतलब एक काम कर सकते हैं, पहले मैं dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट कर देता हूं। दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ठीक है, या फिर एक काम करो और प्यारे तरीके से लिख सकते हैं। मैंने एक काम कर दिया, यहाँ पर u इज इक्वल टू एक्स की पावर ई सपोज कर लिया। पहले फंक्शन को u b w और x सपोज कर लेंगे, या फिर p q r s सपोज कर लो, कोई टेंशन। दिस इज p, सेकेंड वाला फंक्शन q, लेट पहले फंक्शन को p सपोज कर लिया, 4 है इसलिए सेकेंड को q, x की पावर x हो गया q, थर्ड को r को सपोज कर लिया, r हो गया थर्ड वाला e की पावर x, और s को सपोज कर दिया मैंने e की पावर 0। क्लियर, क्योंकि 4 दिया हुआ। अब देखो करना क्या वाले, हम क्या करने वाले अल्टीमेटली मेरे पास क्या है, क्वेश्चन जो गिवन है y इज इक्वल टू e की पावर x की पावर e प्लस x की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर 0 मेरे पास क्वेश्चन है। बड़े आराम से ध्यान से देखिएगा। मैं इसका अगर dy बाई डी एक्स लेता हूं, या फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने अभी लिखा, इसको क्या सपोज किया हमने, p, दिस इज p, दिस इज q, दिस इज r, और इसको हमने s सपोज किया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते आगे। तो हमको dy बाई डी एक्स जब भी निकालूंगा, मेरे को डी बाई डी एक्स पूरा निकालना पड़ेगा, p प्लस q प्लस r प्लस s। आप गलती से इसको 0 मत कर दीजिएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट दिख रहे हैं, लेकिन हमने एक्चुअली इसको कोई x का वेरिएबल है ना, ये फंक्शन को p और q सपोज किया। तो उससे क्या होगा, आपको पता है जब भी dy बाई डी एक्स अंदर जाता है तो ये होगा dp बाई डी एक्स, इधर होगा dq बाई डी एक्स, ये हो जाएगा dr बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा ds बाई डी एक्स। तो हमारा dy बाई डी एक्स हमको ऐसे फाइंड करना है, इक्वेशन नंबर 1 दे देता है। आप समझ गए बड़े आराम से। क्या करना है, इन सभी को p q r सपोज कर लिया, dy बाई डी एक्स अंदर जाएगा तो dy बाई डी एक्स सबके साथ चला जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनका इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालेंगे हम। कैसे, हमने सपोज किया है p इज इक्वल टू एक्स की पावर e, तो dp अपॉन dx, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर e। अब देखो ये किस टाइप का फंक्शन है, ऊपर e मतलब क्या लिखा, कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो x की पावर n जैसा बिहेव करेगा। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। समझ आया होगा आपको।
अरे n इंटू एक्स की पावर n बन गया, n मतलब कांस्टेंट, ई कांस्टेंट है हमारे लिए, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो ये हमारा dp अपॉन dx हो गया। इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अभी सिमिलरली हमने लिया है q इज इक्वल टू व्हाट, एक्स की पावर x। अब ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट जो हमने लास्ट क्लास में मतलब कल पढ़ा था, है ना, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, q इक्वल टू एक्स की पावर x। यहाँ पर देखो क्लियरली दिख रहा है फंक्शन की पावर फिर से फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इस वाले केस में क्या लगाते हैं हम, लॉग लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ q इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर x। क्लियर। अब आपको पता है log m, ये जो होता है प्रॉपर्टी, log m की पावर n होता है, ये फ्रंट में आ जाता है तो n log m हो जाता है। सिमिलरली ये हो जाएगा log q इज इक्वल टू, दिस विल बिकम x log x, ये x फ्रंट में आ जाएगा। अब तो मुझे dq बाई dx निकालना, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। चलिए हम इस तरफ करते हैं, ज्यादा अच्छा स्पेस है हमारे पास। ये हो जाएगा log q इज इक्वल टू क्या है, x log x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं, d बाई dx ऑफ log q इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x इंटू log x। ठीक है, अब आपको पता है राइट हैंड साइड में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड, तो कर देते डेरिवेटिव। इसका डिफरेंशिएशन पहले करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा, बाहर फंक्शन कौन सा है, log, इसको कैपिटल x सपोज करो, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, मतलब 1 बाय q। अब ध्यान दीजिए, क्या ये q है, क्या ये x है, क्या नहीं है, तो फर्दर इसका डिफरेंशिएशन मतलब dq बाय dx। वापस से डिफरेंशिएशन हमेशा x के रिस्पेक्ट में करना है ना हमको, x लिखा हुआ है, अरे ये x लिखा है, ध्यान से देखिएगा x है ना, log जो भी लिखा कचरे को x सपोज करे, तो ये बन गया log कैपिटल x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, तो 1 बाय x मतलब मेरा ये जो q लिखा हुआ है। अब क्या ये x है, क्या नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होगा, dq बाय dx। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, चलिए लगा देते। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन सा, x। ये प्रोडक्ट रूल तो हमको आता है, काफी पहले से हम करते आ रहे हैं, देखते आगे। ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x, और ये log x है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो अल्टीमेटली x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस बचेगा log x। दिस इज इक्वल टू dq अपॉन dx, और यहाँ पे 1 अपॉन q। अभी क्या लगता है हमको, तो dq बाई dx चाहिए, अरे हमको तो dq बाई dx चाहिए ना, तो हम यहाँ निकालेंगे dq अपॉन dx इज इक्वल टू q इंटू 1 प्लस log x। अब q की वैल्यू रिवर्स कर दीजिए, हमने q कौन लिया है, q इज व्हाट, x टू दी पावर x, तो हम हमारा जो है dq बाय dx इज इक्वल टू, q मतलब x टू दी पावर x, दिस इज x टू दी पावर x 1 प्लस log x। ये इक्वेशन बन गई। और ठीक है, एक काम करते हैं ना, जो सॉल्यूशन आते हैं उनको इक्वेशन बना लेते। एक सेकंड इक्वेशन ये है, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब देखो हमने किस चीज को सॉल्व कर लिया, हमने dp बाई dx निकाल लिया, dq बाई dx। अब dr बाई dx, r को उठाओ, r कौन है, मेरे लिए r है e की पावर x, r अब हमको पता है r इज इक्वल टू e की पावर x, तो हम dr बाई dx निकालेंगे, मतलब d बाई dx ऑफ e की पावर x। तो ये तो भाई पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x होता है, दिस इज e की पावर x, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब लास्ट वन हमको क्या पता है, s को हमने सपोज किया हुआ है e टू दी पावर 0 और एनीथिंग टू दी पावर 0, कोई भी नंबर की पावर 0 होता है, अरे कांस्टेंट की पावर 0 मतलब 1 है ना, तो ये s इज इक्वल टू, एक्चुअली में ये 1 लिखा है। और जब भी आप ds अपॉन dx करोगे ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बस बाय 1 2 3 एंड 4, बाय इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को 1 2 8 3 4 को काय में पुट करो, इक्वेशन 1 2 3 पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में 1 2 3 2 3 4 की वैल्यू रख दीजिए, रख देते हैं अपन 2 3 4, कहां गया 2 3, ये 4 है भाई, दिस इज 4 है ना, ये 4 है और ये 5th होता, तभी तो बस इसमें रख दीजिए सारी वैल्यू बाकी लोगों की। चलिए रख देते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू dp अपॉन dx, क्या निकाला हमने, dp अपॉन dx इज इक्वल टू e इंटू एक्स की पावर e माइनस 1, e इंटू एक्स की पावर e माइनस 1, ठीक है, e माइनस 1। नाउ dq अपॉन dx इज इक्वल टू dq अपॉन dx इज इक्वल टू इधर है, हाँ इधर है, क्या हो गया x इंटू एक्स की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है, ये हुआ। dq अपॉन dx के बाद अपन लिखेंगे dr बाई dx इज व्हाट, dr बाई dx इज e की पावर x,
ये हो गया e की पावर x, और लास्ट वन ds by dx इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली आवर आंसर इज dy by dx इज इक्वल टू e इंटू x की पावर e माइनस 1 x की पावर x 1 प्लस log x प्लस e की पावर x इज आवर कंप्लीट आंसर। तो आई होप समझ आया होगा। लास्ट जैसे ध्यान से देखिएगा, जो लोग बिल्कुल नए हैं वो पहले प्रीवियस वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि रीजन ये है कि उसमें ये चीजें लग रही है ना, फंक्शन की पावर फंक्शन, और हमने प्रोडक्ट और डिवीजन में एक साथ पढ़ा हुआ है, तो ये लिंक वाइज करोगे तो बहुत मजा आएगा। बस जस्ट एक इसके पीछे वाला वीडियो, ठीक है। तो आई होप समझ आएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, मैं इसको क्लीन करो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है x टू दी पावर x टू दी पावर x। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू x की पावर x प्लस e की पावर x की पावर x। वापस से ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन पड़ा हुआ है, फिर से फंक्शन की पावर फंक्शन दिख रहा है ऊपर, ये भी दे रहा है, तो हमको इनको इंडिविजुअली लेना पड़ेगा। लॉग लगाएंगे, लेकिन अभी पुरानी वाली बात, अगर मैं डायरेक्टली लॉग लगा दूंगा यहाँ पर, तो x की पावर x और e की पावर x की पावर, फिर ये अलग नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसको पहले इंडिविजुअल को u v w जो भी सपोज करना होता है वो सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं, लीजिए। तो जैसे कि आपको पता है, लेट सपोज कर दिया हमने क्या, p सपोज कर लेते, p इज इक्वल टू x की पावर x एंड q इज इक्वल टू e की पावर x। देन अब क्या करने वाले हम इसको बोथ द साइड लॉग ले लेंगे, या फिर आप एक काम करो, इसको पहले p लिख दो ना। हम अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल टू कन्वर्ट किया तो दिस इज p और दिस इज q, p प्लस q फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो हमको तो भाई dy बाय dx होना, तो आप कैसे करोगे, dy बाय dx ऑफ p प्लस q मिलेगा, ठीक है। अभी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि बोलेगा dy बाय dx में अंदर जाऊंगा, तो लेके जाओ dp अपॉन dx और dq अपॉन dx होना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 डाल के इसको होल्ड कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, पर यहीं पे देखते हैं आगे। दिस इज p, हमको क्या पता है, p इज इक्वल टू x की पावर x। अब क्या लेने वाले हैं, आपको पता है फंक्शन की पावर, जब भी फंक्शन दिया तो डरना बिल्कुल नहीं, आप क्या लीजिए, लॉग ले लीजिए बिंदास। दिस इज लॉग ऑफ p इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर x। अब बड़े आराम से फॉर्मूला कौन सा था, फॉर्मूला था कि लॉग m की पावर n था। तो वापस कौन आता था, इसकी पावर में जो लिखा होता है इसकी पावर वाला आदमी सामने आता था, मतलब n log m। कई बार आप इसमें कंफ्यूजन आ सकती है, पर बिल्कुल फॉर्मूला लिख लीजिए साइड में, आपको समझ आ जाएगा। तो मतलब दिस इज लॉग p इज इक्वल टू कौन सा आने वाला, ये इसके ऊपर वाली पावर जो है पूरी की पूरी आ जाएगी सामने, मतलब x की पावर x इंटू लॉग x बनेगा। ये समझ आया होगा आपको बिल्कुल। तो बस इस तरीके से ये हो गया। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि हमको स्पेस चाहिए होगा क्वेश्चन में। प्रॉपर्टी तो हमको याद है लॉग वाली छोटी मोटी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, बिल्कुल ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो d बाय dx ऑफ log p इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x की पावर x इंटू log x, ऐसे ही करेंगे डिफरेंशिएशन। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल आराम से, है ना। दिस इज log p, तो आपको पता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हम, और log p लिखा है। log p को अपन कैपिटल X सपोज करते हैं, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, तो दिस इज 1 बाय p इंटू d बाय dx ऑफ व्हाट, क्योंकि ये x नहीं है, इसके फर्दर d dp अपॉन dx। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ d बाय dx ऑफ log x प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब log x और इंटू डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ x की पावर x। अब रोकना पड़ेगा आपको, रीजन क्या है, फिर से आ गया, फिर से आया ना x की पावर x। अब क्या करोगे भाई, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। x की पावर x का डिफरेंशिएशन हम साइड में निकालेंगे। मैंने क्या बोला आपको, देखो वापस से क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये तो बन जाएगा, log x का 1 बाय x होने वाला है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, x की पावर x का फिर से हम क्या करें, तो आप पता क्या करिए, इसको होल्ड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, इसको होल्ड करिए इसको यहीं पर। आप क्या करने वाले हो, हम यहाँ पे सपोज कर लेते ना PQR सपोज कर लो इस x की पावर x को। कितनी भी मुसीबतें आ जाए बिल्कुल आसान होगी, बस आप एक ही लिंक से बिल्कुल बने रहिए साथ। इसका प्रॉब्लम है, लो x की पावर x को सपोज कर लिया हमने एक r फंक्शन, तो क्या हमको क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dr बाई dx निकालना है, वही तो कहलाएगा ना। तो क्या करेंगे अल्टीमेटली, एक काम करो, बोथ द साइड्स लॉग ले लो, log r इज इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, जैसे ही लॉग ले लोगे आप, तो दिस इज log x की पावर x, देन
दिस विल बिकम, ये फ्रंट में आ जाएगा x log x। अब क्या करूं, प्रोडक्ट रूल लगा दी, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, किसके रेस्पेक्ट में कवर करना है हमको, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो d अपॉन dx ऑफ log r इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x इंटू log x, है ना, ठीक है। तो अब बढ़ते आगे, पहले इसमें डिफरेंशिएट कर दें, यहाँ पे log r, इसको x सपोज करो, log x का डिफरेंशिएशन था 1/x, ठीक है, 1/x होता है। अब क्या करें हम, अब ये करना है कि r का डिफरेंशिएशन फिर से होगा dr बाय dx, ये समझ आया होगा, क्यों, क्योंकि log, इसको कैपिटल X सपोज किया, log x का होता है 1/x, तो 1/r आ गया, r एक्चुअली x नहीं है इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन, ओके। अब इधर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब d बाय dx ऑफ log x प्लस सेकंड फंक्शन मतलब log x, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब d बाय dx ऑफ x, तो ये तो तकलीफ नहीं होगी, ये 1/r है, dr बाय dx है। अब बड़े आराम से क्या हो जाएगा, ये x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और ये लिखा है log x, और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, ये x कैंसिल, बचा 1 प्लस log x, दिस इज 1/r और dr बाय dx। अब क्या करना है भाई, अब मैं क्या करूं, इसको dr बाय dx को बोल दूं कि आप r उधर चले जाइए, r इंटू 1 प्लस log x। इससे फायदा क्या हुआ, लेकिन फायदा हुआ ना, देखो dr बाय dx आ गया, r मतलब किसको सपोज किया था मैंने, r वापस से x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, कौन आया मेरा dr बाय dx। dr बाय dx है कौन एक्चुअली, dr बाय dx है कौन सा, अरे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x, ये आ गया मेरा, इतना आ गया मेरा। अल्टीमेटली इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा, इसमें रख दिया वैल्यू, इसमें इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे हम फाइनली, तो जो वैल्यू आएगी 1/p इज इक्वल टू 1/p इंटू dp अपॉन dx, x की पावर x। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, स्पेस बचा रहा हूं इसलिए इसके बाद मैं ये स्टेप कर दिया है ना, आप समझ गए होंगे। इसकी इक्वेशन बना के होल्ड भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है उसमें, डरने वाली बात नहीं है। ये हो गया log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये हो जाएगा log ऑफ x, और x की पावर x का डिफरेंशिएशन हमने अभी निकाला है पूरा की पूरा, क्या आया, ये आया है x की पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। अब बड़े आराम से ध्यान से देखो, छोटी सी बात बताने जा रहा हूं यहां पर, दिस इज dp अपॉन dx इज इक्वल, p का इधर मल्टीप्लाई होगा, आप समझ गए, p उधर जाएगा, तो दिस इज p, अब जो भी आएगा ब्रैकेट में आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, x की पावर x, और इसको लिख रहा हूं 1/x में x की पावर -1, चलेगा, प्लस यहां पर भी मैं इनको पहले फ्रंट में लिखता हूं, क्या, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x इंटू log x और ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा dp अपॉन dx आया, मैंने इसको होल्ड कर लिया, क्या हमारा आ गया, दिस इज dp अपॉन dx, ये dp अपॉन dx। अब मुझे dq अपॉन dq बाई dx भी निकालना है, dq बाई dx भी निकालना, बड़े आराम से हम निकाल लेते हैं। तो q हमने क्या सपोज किया हुआ, देखो q इज इक्वल टू e की पावर x की पावर x, समझ आया होगा। इसमें एक स्टेप और आएगी, इसमें एक स्टेप और आएगी, हम लिखेंगे लास्ट में कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती थी, हाँ x की पावर टोटल x -1 हो जाएगी, ठीक है, और चाहो तो x की पावर x कॉमन भी ले सकते हो, वो अपनी पंचायत है, अपने अकॉर्डिंग, जो आंसर में दिया होगा सुंदर लिख रहा हो वैसा करेंगे, नहीं तो हमारा ये आंसर आएगा बिल्कुल। तो किया, अभी क्या करना है हमको, हमने dp अपॉन dx ला लिया, dq अपॉन dx भी लाना है, तो q को हमने इंडिविजुअली क्या लिखा, e की पावर x की पावर x, बिल्कुल। अब इसका डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता है फंक्शन की पावर फंक्शन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, बिंदास लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ q इज इक्वल टू log ऑफ ये e इधर है ना, e की पावर x की पावर x, ठीक है। अब एक आराम से ध्यान से देखिए आप, छोटी सी चीज है, बिल्कुल आराम से, क्या कि log में हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि कभी भी अगर log में कुछ भी नहीं लिखा है, log 5 लिखा, तो उसके बेस में हमेशा e छुपा होता है। ये मैथ्स का गेम है, आप केमिस्ट्री और मैथ्स को बिल्कुल मिक्स नहीं करिएगा। मैथ्स में अगर कभी भी ln x भी लिखा हुआ, मैंने आपको बताया था कि आपको कभी भी ln x लिखा है, इसका मतलब होता है log x, और हमेशा दोनों का मतलब सेम टू सेम, और बेस में e छुपा होता है। केमिस्ट्री में आप 10 लेके मानते हो, बात अलग है, लेकिन मैथ्स में हमेशा बेस e होता है, नहीं लिखा है मतलब बेस e है। वापस से बता देता हूं, log x, ये तीनों चीज बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ यहां पर बेस e छुपा होगा, और आपको मैंने ये बताया है कि log a बेस a इक्वल टू 1 होता है। log में जो भी नंबर है उसी के बेस में सेम टू सेम नंबर, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स यहाँ पे e छुपा हुआ है, ये e बन जाएगा 1, सिर्फ नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा log q इज इक्वल टू x की पावर x, log q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x की पावर x। और आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन अभी किया थोड़ी देर पहले, तो इसको डिफरेंशिएट कर दे, हम आसान हो गया, तो दिस इज
1/q, क्योंकि log x का डिफरेंस होता है 1/x और d/dx ऑफ dq अपॉन dx। अरे हाँ ना, log, इसको कैपिटल X सपोज करो, log x का होता है 1/x और फिर dq अपॉन dx। क्यों? क्योंकि q एक्चुअली q है, x थोड़ी ना है। अब इधर भी क्या करेंगे अपन, d/dx ऑफ x की पावर x। मैं ऐसे ही लिखता हूँ, रीजन क्यों, हमने फाइंड किया है कहीं ना कहीं, x की पावर x का हमने इसको इस बार r सपोज किया था, लेकिन इसका डेरिवेटिव तो वही निकलेगा, इसका dr/dx ढूंढ लो क्या है मेरा, सेम टू सेम। ये बात समझ आई? अरे इसी का डेरिवेटिव हमने उधर r सपोज कर लिया था, लेकिन है तो x की पावर x, उसी का डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव ये, तो हम बिल्कुल लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में 1/q dq अपॉन dx इज इक्वल टू, पूरा की पूरा लिखेंगे x की पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। क्लियर? अभी dq अपॉन dx इज इक्वल टू q बंधु उधर जाएगा, q इंटू क्या बनेगा, x की पावर x 1 प्लस log x बन गया। ठीक है, आराम से q की वैल्यू रख दीजिए। q कौन है वापस से मेरा, पूरा की पूरा फंक्शन। q मतलब ये हो जाएगा फाइनली हमारा dq/dx इज इक्वल टू, q मतलब हो जाएगा e की पावर x इंटू x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। बाहर इसे निकाल दे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में। ये मेरा क्या है, dq/dx। इक्वेशन नंबर 4 दे दो, थर्ड इधर आ गई थी ना 4। अब करना क्या है, इक्वेशन नंबर हमको क्या, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख दीजिए, बाय इक्वेशन 1 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 से क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू देखो क्या है, dp/dx है, dp/dx मेरा क्या है, ये आया, तो मैं यहां पे लिखता हूं p इंटू, p की तो वैल्यू रखना पड़ेगा, यहाँ पर p की वैल्यू रखना पड़ेगा, वापस में p की वैल्यू रखना है, यहाँ पे भूल गया, आप रख दीजिए लास्ट में यहाँ पर क्या, p मतलब क्या था हमारा, x की पावर x। ठीक है, x की पावर x रख देते हैं हम वैल्यू, p मतलब x की पावर x इंटू दिस मैंने इसको बताया था आपको, क्या लिखो, x की पावर, अरे बेस सेम पावर हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो x की पावर x माइनस 1, या फिर आप नहीं भी लिख सकते क्योंकि कॉमन आ जाएगा बाद में, चलो ऐसे लिख देते, कोई टेंशन नहीं। आगे प्लस x की पावर x और 1 प्लस log x इंटू log x, 1 प्लस log x इंटू log x, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, और प्लस dq/dx की वैल्यू क्या रखना है हमको, dq/dx इज दिस, तो आप वैल्यू रख दीजिए, प्लस में है e की पावर x इंटू x की पावर x और 1 प्लस log x। आप ऐसे आंसर रखोगे तो कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। हो सकता है आपकी बुक में क्या दिया हो उन्होंने, आप समझ रहे चीजों को, यहाँ पे x की पावर x को ये एज इट इज लिखा होगा उन्होंने, यहाँ पे x की पावर x दोनों से कॉमन निकाल के बाहर रख दिया होगा। ठीक है, यही किया होगा और क्या, कुछ ज्यादा नहीं है। आप उस अरेंजमेंट में फिलहाल ना पढ़े, स्टेप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में हमको आंसर थोड़ी पता होता है, हमको हमेशा अपनी स्टेप पे स्टैंड करना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, और बस कोशिश करिएगा, बड़े आराम से क्वेश्चन करिएगा। हमने इसमें क्या किया, लाइट रिवीजन ले लेते हैं, दो अलग अलग फंक्शन थे बहुत बड़े, हमने इसको p इसको q सपोज कर लिया, p और q, अब एक्चुअली y इक्वल टू p प्लस q बन गया, ये बन गया, देन dy/dx दोनों तरफ लिख लिया, अंदर चलेगा dp/dx dq/dx। फाइनली अब क्या करना, मैं dp/dx के लिए p को अलग लिखा और q को अलग लिखा, p के लिए मैं देखा फंक्शन के पावर फंक्शन लॉग ले लिया, ऐसा आ गया। लेकिन अभी भी इसमें एक प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगेगा, dy/dx करूंगा मैं, dy/dx अब लॉग ये लिया तो है ना, अभी भी करूंगा तो क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट जैसे किया, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे फिर से x की पावर x आ गया, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, इक्वेशन को यही होल्ड करना पड़ा कि भाई तेरे को तो निकालनी है, मुझे कैसे करूं, x की पावर x तो नया बना दिया मैंने, लो r ले लिया सपोज कर लिया, फिर उसको मैंने बोथ साइड लॉग लेके उसका जैसे ही मैंने डेरिवेटिव किया तो dr/dt यहाँ निकला मेरा, dr/dx निकला, ये निकला फाइनली। मतलब हमारे इस बंधु की वैल्यू x की पावर x की वैल्यू ये रखना था, इसको हमने रख दिया और हमारा क्या आ गया फाइनली, फिर इस p को इधर ट्रांसफर कर दिया, ये p, और p की मैंने वैल्यू यहाँ पर नहीं रखा था, आप रख लीजिएगा, p इज व्हाट, x की पावर x, तो x की पावर इनटू दिस, ये हमारा हो गया dp/dx। अब dq/dx के लिए q मेरे पास गिवन था, q मेरे पास कहां था, किधर किया, ये q दिया था मेरे पास, दो बोथ साइड लॉन्ग लिया हमने, लॉन्ग लिया तो ये पूरी पंचायत फ्रंट में आ गया। अब लॉन्ग बेस ये ए बेस ए होता है 1, मैंने आपको बताया था, तो ये 1 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा x की पावर x, और log q तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/q dq/dx होगा। इसका डिफरेंशिएशन हमने इसको r सपोज करके ऑलरेडी किया हुआ, तो मैंने एज इट इज इसका कॉपी कर दी, क्यों डबल से मेहनत करे सर, फोटो है ना, इसको एज इट इज रख दिया हमने यहाँ पर, कहां पर, ये रख दिया।
फिर ये क्यू इधर चला गया, ट्रांसफर हो गया, क्यू की वैल्यू रख दिया हमने, क्यू की वैल्यू की पावर एक्स ये रख दिया। अब ये dq by dx और dp by dx दोनों को हमने समेशन फॉर्म में एक साथ लिख के आंसर रख दिया। इतना ही काम है आपका, इससे ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा थोड़ा टेढ़ा है, आप प्रीवियस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन पे आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं करता हूं यहां, इधर, फिर ये इतना, यहां तक इक्वेशन होल्ड, फिर इतना करना, फिर इसका भी करना, फिर 10 पता है। मैं क्लीन करता हूं इसको। ठीक है, 1.2 को बैठा देते हैं। तो इस तरीके से आपको यह है, इस डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज में आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आसान हो जाए आपके लिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा आपको। आप कोशिश करिएगा कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा पेन चलाएं, कॉपी का यूज करें, खुद से करेंगे तो मजा आएगा आपको और बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड की बात कर लेते हैं हम। दिस इज थर्ड, y इज इक्वल टू क्या गिवन है, log x की पावर x माइनस cos x की पावर है cot x। अब फिर से वही बात कि मैं डायरेक्टली log ले लूंगा तो ये बंधु अंदर माइनस में पड़े रहेंगे, अलग अलग नहीं लेना है, इसलिए मैं क्या सपोज करूंगा, u भी सपोज कर लेते हैं। तो लेट u इज इक्वल टू log x की पावर x एंड v इज इक्वल टू v सपोज कर लेते हैं अपन। अगर pq की आदत हो गई होगी तो pq भी सपोज कर लेते हैं। लो भाई p ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, p और q की आदत हो गई है तो pq ले लो, टेंशन नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, आपको पता है log लेना बोथ द साइड्स है ना, या फिर आपको पता है ये p y इक्वल टू p माइनस q लिखूंगा, वो अपन लास्ट में पंचायत देखते रहेंगे, ठीक है। इधर करें पहले, बोथ द साइड्स log लेंगे तो log p इज इक्वल टू log ऑफ log x पूरे की पावर x, ध्यान दीजिएगा है ना, गड़बड़ नहीं करना है। सिमिलरली हम दोनों क्वेश्चन एक साथ लेके नहीं चलते, एक एक करते हैं पहले, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता है दिस इज log p इज इक्वल टू ये x की m की पावर n, तो n फ्रंट में जाएगा n इंटू log ऑफ x। क्लियर। अब क्या करना है, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन करना है भाई। करें 1 बाय p, क्यों, log x का 1 बाय x मतलब 1 बाय p और dp बाय dx। तो यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि हमने काफी समय से क्वेश्चन करते आ रहे हैं। दिस इज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x। अब क्या करें, दिस इज 1 बाय p dp बाय dx इज इक्वल टू, देखते हैं ना आगे क्या करने वाले, मैं एक ही स्टेप पे करने वाला हूं क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा ये। हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट होता है। बाहर कौन सा, log, इस पूरे को एक घड़ी, इस पूरे को आप सपोज कर लिए x लिखा हुआ है, log x का डिफरेंस होता है 1 बाय x। तो 1 बाय x मतलब मेरे पास कौन है, ये पूरा x, ठीक है। अब क्या ये x है क्या, नहीं, इसलिए फर्दर d बाय dx ऑफ व्हाट, log x। क्लियर। आगे इधर लिखा है log ऑफ x इंटू 1, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये x लिखा है। ओके, अब देखो ये क्या है, 1 बाय p dp बाय dx। एक काम करते हैं ना, पूरा कर देते हैं अच्छे से, dp बाय dx इज इक्वल टू p को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, और देखो यहां पर क्या बनने वाला है, दिस इज x 1 अपॉन log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस ये हो जाता है log ऑफ x। अब समझ आया होगा आपको, ये एक x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, dp अपॉन dx इज इक्वल टू p की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, p इज व्हाट, log x होल टू द पावर x। हाँ जी बिल्कुल यही है हमारा, और रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, 1 बाय log x प्लस log ऑफ x। इतना ही, कुछ जो भी कचरा है आप बस रख दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हाँ, बात समझ आई आपको, हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब सेकंड पे बढ़ते हैं। q हमने सपोज किया था q इज इक्वल टू cos x की पावर cot x। इसमें भी हम log ले रहे हैं, बोथ द साइड्स ले लेते हैं, log q इज इक्वल टू log ऑफ cos x की पावर cot x। देन क्या होगा, आपको तो पता है कि log q इज इक्वल टू पावर log की इधर सामने आ जाती है, तो दिस विल बिकम cot x इंटू log ऑफ cos x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना है, तो आपको पता है ये क्लियर दिख रहा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। मैं लिख देता हूं एक बार, d बाय dx ऑफ log q इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ cot x इंटू log cos x, ठीक है। ऐसा ये डेरिवेटिव करना है। बड़े आगे,
इधर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, log, इसको x सपोज करो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और x नहीं है तो dq/dx फिर से आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब log cos x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन मतलब log cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब cot x। इतना तो आपको समझ आ गया, प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आगे 1/q और dq/dx को हम यही पढ़े रहने देते हैं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। आगे दिस इज cot x, डेरिवेटिव ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन हमेशा बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट होता है, हमने हजारों बार बोला है, और वापस से फिर से इस बार बोल देते हैं log, इसको x सपोज करो, log x का होता है 1/x, तो दिस इज cos x। अब क्या ये x है क्या, नहीं है, ये x नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक है, प्लस दिस इज log ऑफ cos x, और cot x का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप भी, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि तकलीफ ना हो। आगे बढ़ते हैं, तो एक काम करें, 1/q को उधर भगा देते हैं, dq/dx इज इक्वल टू q को ऊपर भगा दिया और हम ब्रैकेट लगा देते हैं पूरे में, q मल्टीप्लाई होगा ना पूरी पंचायत के साथ, तो दिस इज cot x इंटू 1/cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x, माइनस ऑफ sin x। आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा प्लस का log cos x, और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं, दिस इज cosec स्क्वायर x, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या करूंगा, बड़े आराम से, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, dq/dx इज इक्वल टू q की वैल्यू पुट करना है भाई, दिस इज cos x की पावर cot x, और आगे अंदर जो बचेगा, देखो क्या बचा, ध्यान से, ये है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, और cot x मतलब क्या होता है, cos x अपॉन sin x। अरे ये क्या लिखा है, ये sin लिखा, माइनस साइन अपॉन cos लिखा है, और cot लिखा है मतलब cot मतलब cos अपॉन sin, sin से sin कैंसिल, cot से cot कैंसिल, तो अल्टीमेटली ये tan बन गया, cot कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, -1 बचेगा, समझ आया होगा आपको, यहां पर सिर्फ बचेगा -1 माइनस, इसको फ्रंट में लिख देते हैं हम, cosec स्क्वायर x और log cos x, आप चाहो तो माइनस फ्रंट में बाहर ला लीजिए, तो दिस विल बिकम dq/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x की पावर cot x, और ये बचेगा 1 प्लस cosec स्क्वायर x इंटू log cos x, जो भी है कचरा वो, इसे डरना नहीं है, सिर्फ एज इट इज लिख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। अब आपको पता है क्या, ये एक्चुअली हमारा, हमने तो निकाल लिया ना dp/dx, dq/dx, ये फंक्शन क्या था हमारा y हमने सपोज किया था p माइनस q, अरे हाँ q, अरे हमने इसको p सपोज किया, इसको q सपोज करो, y इज इक्वल टू p माइनस q हो जाएगा, ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ p माइनस q, मतलब dp/dx माइनस dq/dx, ऐसे लिखेंगे, और आप फटाफट एक बार इसको लिख देना, dp/dx मतलब इक्वेशन नंबर 1 माइनस सेकंड वाले को लिख देना, मतलब ये वाला प्लस हो जाएगा बाद में। फाइनल आंसर विल बी, लिखना पड़ेगा भाई, लिख देते हैं ना, dy/dx इज इक्वल टू dp/dx कौन है, ये है पूरा log x की पावर x। एक बार आंसर को आप प्रॉपर लिख लीजिएगा, रीजन क्या है, थोड़ी बहुत कभी कॉमन वॉमन ले लेता है, तो उससे बिल्कुल नहीं डरना है, वो सिर्फ ऑटो अरेंजमेंट है और धीरे धीरे आ जाती है वो चीजें, ठीक है। माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम cos x की पावर cot x, और अंदर बचेगा 1 प्लस cosec स्क्वायर log cos x, log cos x, ठीक है, तो cos x लिखा लास्ट, मैं लिख देता हूं भाई, cosec स्क्वायर x और log cos x, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ये हमारा आंसर है, फॉर्मेट कर लीजिएगा, कहीं कभी कभी क्या है, मुझसे भी हो जाती हैं गलतियां, कैसे माइनस का प्लस, एक क्वेश्चन में तो मुझसे शायद पावर उधर कुछ और लिखा था मैंने, और जब आंसर सॉल्यूशन करने जा रहा था तो पावर मेरे से गड़बड़ी लिखी, 5 की प्लेस में 2 आ गई, तो वो थोड़ा सा कंसिडरेबल मिस्टेक हो, तो आप प्लीज कंसिडर करिए, कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन कैसे करना है वो ध्यान दीजिए, और हाँ आप भी ध्यान से देखते जाइएगा नोट करते समय चीजों को, अगर मिस्टेक होती है तो उसको ओवरकम कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट जो बचा है उसको खत्म करते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर प्रॉपरली मैच कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वैसे काफी भारी भरकम क्वेश्चन है, आइडिया क्या है क्वेश्चन करने का और कैसे करने का, आपको वो ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर चीजों में ऐसा ही होता है
ज्यादातर ऐसा ही होता है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, थोड़े ज्यादा उटपटांग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं ना। y इज इक्वल टू गिवन है x की पावर e की पावर x और प्लस log x की पावर sin x, log x की पावर sin x। बिल्कुल, चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। एक को y, एक को p सपोज कर लेते हैं, p इक्वल टू x की पावर e की पावर x और q सपोज कर लेते हैं log x की पावर sin x। तो अभी तो समझ आ गया होगा आपको अल्टीमेटली करना क्या है। चलो लॉग लेते हैं इस तरफ। दिस इज log p इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर e की पावर x। तो सामने कौन आएगा, फ्रंट में बंधु पूरा की पूरा आएगा, e की पावर x इंटू log x, है ना। ठीक है, चलो आगे करते हैं। डिफरेंशिएट कर देते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल 1/p और dp अपॉन dx। समझ आ गया होगा ये तो। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब e की पावर x। मतलब ये बन जाएगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू, ये p उधर जाएगा और ये p उधर जाएगा, आप बचेगा कौन, e की पावर x log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस दिस इज log x और e की पावर x का डिफरेंशियल तो e की पावर x ही होता है। ठीक है, हाँ जी। अब एक काम करो ना, वैल्यू रख दो, किसकी, c की रखना है, रख दो x e की पावर x और ये क्या होगा। एक और काम कर सकते क्या, दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लेते, बाहर ले लेते ना, e की पावर x कॉमन आ गया तो फिर बचा कौन, बोले ये मैं बचूंगा और मैं बचूंगा, कौन 1/x और log x। तो ये बोलेगा मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, आप एलसीएम लेके सर्च कर सकते हो। अरे x का मल्टीप्लाई यहाँ भी लिख सकते हैं तो कोई टेंशन नहीं। हो सकता है आपका आंसर ये वाला ये फॉर्मेट दिया हो, या फिर और देख लीजिए, इसमें ऐसे कर सकता है वो x की पावर e की पावर x, e की पावर x, ये कर सकता है 1/1 प्लस एलसीएम लिया तो x log x अपॉन x। ये जस्ट आइडिया इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है हमारे आंसर्स में भी कभी कभार उन्होंने ऐसे R&D किया होगा, कुछ इधर उधर चीज कर दिया होगा, तो आप देख के समझ सकते हो कि यहाँ से हमारा चेंज हो जाएगा। अब ये x ऊपर चले जाएगा, e की पावर x, ये बन जाएगा x की पावर -1, तो ये बचेगा 1 प्लस x log x। क्या लिख सकता है देखो, अरे हमारा अभी dp अपॉन dx से चल रहा है, इनमें से कोई भी आंसर है ना, अपने लिए कोई टेंशन नहीं है, डरने का बिल्कुल नहीं कि डिफरेंशिएशन में उनके पास स्टेप्स होती है, इसलिए इस बात से बिल्कुल नहीं डरना कि यार हमारा आंसर ऐसा या वैसा हो गया तो एग्जामिनेशन में मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल नहीं काट सकते वो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है दोनों की बेस क्या है, x बेस सेम हो तो पावर कैसी होती है, माइनस हो जाती है, तो मतलब x की पावर मैं लिखूंगा e की पावर x -1, ये ऐसा हो जाएगा जब दोनों मिक्स होके बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, तो e की पावर x -1 और ये e की पावर x ऊपर है माइनस, है ना, और ये 1 प्लस x log x। तो ध्यान रखिएगा इक्वेशन नंबर ये हो सकती है, ये हो सकती है, मैंने दोनों को इक्वेशन नंबर 1 दे दिया आपके कंफर्ट के हिसाब से, बाकी सब तो पंचायत है। हाँ चलिए क्वेश्चन सेकंड वाला q इज इक्वल टू क्या दिया, log x की पावर sin x दिया है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है डार्क थोड़ा लाइट हो रहा है थोड़ा आप लोगों का, अगर लाइट होता होगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह दिया q इज इक्वल टू log x की पावर sin x, उसको हम फिर से log ले लेंगे, बिल्कुल चलिए हम log लेते हैं फटाफट, log ले लेते हैं बिल्कुल, तो log ले लेंगे तो दिस इज log q, हाँ इसको रेस्ट देना पड़ेगा 2-3 मिनट। हाँ दिस इज log q इज इक्वल टू log ऑफ, यहां ध्यान रखिएगा log x की पावर sin x है, ठीक है, log x की पावर sin x है, तो दिस इज log q इज इक्वल टू पूरा sin x फ्रंट में आ जाएगा, sin x इंटू log ऑफ x। आप समझ गए होंगे। अब क्या करें, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये पूरा फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा सेकंड फंक्शन डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे हम, बिल्कुल डी/dx लगाने के लिए फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे इस बार, डी/dx लगाएंगे तो 1/q और dq अपॉन dx, ये तो समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंस डी/dx ऑफ log x और प्लस सेकंड फंक्शन log x और डेरिवेटिव ऑफ डी/dx ऑफ sin x, ये तो उसको क्लीन करना पड़ेगा, कर देते हैं ना, क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया। लो तुमको भी निपटा देता, तो क्या हो जाएगा डी/dx ऑफ क्या लिखना था, डी/dx ऑफ व्हाट sin x, क्या करा हमने, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, दैट चलो करते हैं आगे। दिस इज 1/q dq बाय ये dq बाय dx इज इक्वल टू दिस इज sin x। अब देखो आगे क्या, यहां पर बाहर वाले फंक्शन से डिफरेंशिएट स्टार्ट होता है, तो बाहर कौन सा log, इस पूरे को कैपिटल x सपोज करो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x कौन है मेरे पास इस बार log। अब क्या ये x है क्या, नहीं है, तो बंधु का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x का। क्लियर, अब तक तो बातें समझ आने लगी होगी। दिस इज log x और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। तो Q को तो हम dQ अपॉन dx, इस वाले Q को उधर भगा देते हैं तो Q इधर आ गया, तो क्या बचेगा अल्टीमेटली, दिस इज साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स लिख देता हूं मैं, साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा लॉग एक्स का 1/x, तो 1/x प्लस दिस इज लॉग एक्स प्लस नहीं इंटू कॉस एक्स है, कॉस एक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Q की वैल्यू भी पुट कर देंगे हम। Q की वैल्यू क्या पुट करेंगे, Q बंधु कौन थे आप तो, मैं तो ये था भाई, कौन, log x की पावर साइन एक्स, चलो रख दिए ना, क्या दिक्कत है। फिर इसको भी अच्छे से कर दें, ऐसे लिख देते साइन एक्स अपॉन एक्स को फ्रंट में लिखो, अच्छा लगता है, एक्स लॉग एक्स, ठीक है, और इसको भी cos x को फ्रंट में लिखो, तो दिस इज cos x इंटू लॉग x। ठीक है, आप समझ गए होगे, log ऑफ log x है वो। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड वन। ठीक है, अब आपको तो पता है हमने क्या सपोज किया, y इक्वल टू इसको p इसको q सपोज किया, तो ओरिजिनल जो y इक्वल टू हमारा p प्लस q गिवन था, मतलब अगर dy बाय dx निकालना है तो d बाय dx ऑफ p प्लस q कहलाएगा, इसका मतलब होगा dp बाय dx और dq बाय dx। तो बस वैल्यू पुट कर दो जल्दी से इसमें, क्या बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रख दो, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, अब इसमें जो मर्जी है वो रख दो आप, है ना, मैं इसको ही रख देता हूं फिलहाल, आप समझ लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, गलत ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा ये, क्या लिखा है, x की पावर e की पावर x माइनस 1 इंटू e की पावर x, देन 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, क्या है 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, और क्या है, और प्लस करना है सेकंड वाला, सेकंड कौन है, ये पूरा की पूरा है log x की पावर साइन एक्स इंटू, इसको एलसीएम भी लिया हो सकता है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और बेस में लिख दिया, उस बात से डरना नहीं है, तो हो जाएगा, हम ऐसे ही लिख देते फिलहाल, साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स और लॉग एक्स। छोटी छोटी मिस्टेक्स आप ध्यान दे जाइएगा, होती हैं तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट करते समय कवर कर लीजिएगा, मतलब क्लियर कर लीजिएगा। इस तरीके से आंसर है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, ज्यादा मजा आएगा, और खुद प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चन की। ठीक है, इस तरीके से चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके।